सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। I'll start in few minutes. These three questions, which are similar to the previous questions which we have already discussed. Question number 18 से start करेंगे. 19 छोड़ देना. Question number 19 छोड़ दो. उसमें जो equation है वो hyperbolic paraboloid, उसको छोड़ दो. So we will discuss only. We will deal with only three problems. Problem number 18. प्रॉब्लम नंबर 23 एंड 24, बस 3 सवाल देखेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा. इट विल टेक हार्डली 40 मिनट्स, 45 मिनट्स. तो जो लोग आ गए हैं वो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसको देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिए, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे. कोई प्रॉब्लम आपको होगा तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम बताने की कोशिश करेंगे. सवाल एक जैसा ही है सारा इस चैप्टर का. छोटा छोटा जो बदलाव है उसको हम बताने की कोशिश करेंगे और बाकी तो कैलकुलेशन है. अगर आपको आवाज नहीं आएगी तो आप मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं जैसा पहले आप कर रहे थे. अगर आवाज किसी को नहीं आ रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं. और अच्छा रहेगा कि आप अपना उसको ऑफ रखेंगे. तो हमको फिर से स्टडी मटेरियल और नोट्स भेजना होगा और वो नोट्स जो होगा वो रेंचेस का होगा. रेंच आपको डिफाइन कर दिए थे KNR के साथ जिसको हम लेते हैं. और दूसरा नल लाइंस और नल प्लेन्स है. 5-7-10 क्वेश्चन उसमें होगा टोटल. अब चैप्टर्स बाकी जो है वो छोटा छोटा है, इसलिए इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है. बाकी जो चैप्टर है उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. So should we start this question number 18? Okay. So I'm starting this question number 18. पहला कुछ लाइन पढ़ रहे हैं कि the equal forces act along each of the lines S plus minus a cos theta by a sin theta is equal to y minus sin theta by plus minus b sin theta equal to z by c. इक्वेशन है. तो यहाँ दो इक्वेशन है, आप देख सकते हैं. दो इक्वेशन है यहाँ पर और प्रूफ करना है that the central axis must lie on this surface. तो आप देखेंगे यहाँ पर जो इक्वेशन जो लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखा हुआ है x plus a cos theta by a sin theta है. तो प्लस माइनस है, तो एक बार हम प्लस लेंगे और इक्वेशन लिखेंगे और दूसरे बार माइनस इक्वेशन लिखेंगे. तो आप देखिएगा ऊपर प्लस नीचे माइनस पहला वाला टर्म में लिखा हुआ है और दूसरे वाले में ऊपर प्लस नीचे माइनस लिखा हुआ है उसमें भी. तो एक बार में दोनों में प्लस लेंगे और एक बार में दोनों में माइनस लेंगे. इसका ये मतलब. So the equation of straight lines दिया हुआ लिखा हुआ है, लेकिन उसमें एक बदलाव देखेंगे कि सभी को म्यू से मल्टीप्लाई किया है. डिनोमिनेटर को म्यू से मल्टीप्लाई किया है. डिनोमिनेटर को म्यू से मल्टीप्लाई करने का कारण है कि जैसा हम बताए थे कि डायरेक्शन रेशियो को यदि आप डायरेक्शन को साइन में बदलना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से डिवाइड करना होता है, जहां a b c डायरेक्शन रेशियो. तो डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदलना होता है. जब इक्वेशन ऑफ लाइन दिया रहता है वहां ये कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइन है, डायरेक्शन रेशियो है, तो आप डायरेक्शन रेशियो मान के चलेंगे. तो हमको फिर से नया आगे का भेजना होगा. रेंज का और नल लाइंस का, नल प्लेन का हमको भेजना होगा नोट्स, थ्योरी पार्ट, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे.
So now we are dealing with question number 18. क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देख रहे हैं। वहाँ इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, प्लस माइनस लिखा हुआ है। एक बार प्लस लेंगे तो इक्वेशन आएगा, माइनस लेंगे दूसरा इक्वेशन आएगा। और आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं म्यू ऐड कर दिया है दोनों इक्वेशन में। डिनोमिनेटर में तीनों टर्म में म्यू लिखा हुआ है। म्यू लिखने का मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो जो है वो डायरेक्शन कोसाइन में बदल रहे हैं। डायरेक्शन कोसाइन होने पर क्या होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। यहां पर भी देखिए लिखा हुआ है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू म्यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू म्यू स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू म्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। यहाँ लिखा हुआ है वेयर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू म्यू स्क्वायर को राइट साइड में ले गए तो 1 बाय म्यू स्क्वायर हो गया, क्योंकि हम डायरेक्शन रेशियो को डायरेक्शन कोसाइन में बदल दिए। अब आगे बढ़ते हैं। जो फोर्सेस है, जो इक्वल फोर्सेस है, उसका नाम हम पी दे देते हैं। पी कैपिटल पी नाम दिए हैं फोर्स का, जो इन दो लाइन के अलोंग में लग रहा है। तो जो कंपोनेंट्स होगा जिसको नाम हम x1 y1 z1 और x2 y2 z2 दे रहे हैं, तो x1 y1 z1 क्या हो जाएगा? आप mu इसलिए ले रहे हैं, mu इसलिए ले रहे हैं कि आपको बताया अभी, शायद आप नहीं थे, कि डायरेक्शन रेशियो अगर ABC है डिनोमिनेटर में तो उसको डायरेक्शन कोसाइन में बदलना पड़ता है, क्योंकि कंपोनेंट जो हम लेते हैं, अगर फोर्स F है, डायरेक्शन कोसाइन LMN है लाइन का, तो जो कंपोनेंट्स होता है लाइन का वो L इंटू F, N इंटू F और N इंटू F होता है। तो LMN जो है वो डायरेक्शन रेशियो नहीं होना चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन होना चाहिए। तो यहाँ लाइन ने डायरेक्शन कोसाइन नहीं दिया हुआ था, नहीं कह रहा था कि डायरेक्शन कोसाइन है। और डायरेक्शन कोसाइन अगर रहता भी तो कोई दिक्कत नहीं, म्यू का वैल्यू 1 चला था, जैसे 1 0 0 जब लिखते हैं तो डायरेक्शन रेशियो कहिए, डायरेक्शन कोसाइन कहिए, एक ही बात है। लेकिन जब 2 0 0 लिखते हैं तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी a sin थीटा, b cos थीटा और c था, इसको म्यू से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो डायरेक्शन कोसाइन में बदल जाए। और डायरेक्शन कोसाइन में आपको पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो यहां पर भी a म्यू sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस म्यू b cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस c म्यू का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। और उसी के कारण वहां लिखा हुआ है, देखिएगा दो लाइन का इक्वेशन के नीचे लिखा हुआ है कि वेयर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय म्यू स्क्वायर, उसी कारण लिखा हुआ है। और अब यहाँ इन दोनों लाइन के अलग में फोर्स को हम कैपिटल P ले रहे हैं, और उसका जो कंपोनेंट होगा, जो दो लाइन के अलोंग में फोर्स P है, उसका कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट को हम लोग क्या लेंगे, L इंटू F ऐसे करके जो लिखते थे, यहाँ पर हो जाएगा P इंटू A म्यू साइन थीटा। हम x1 y1 z1 कह रहे हैं, पहला लाइन के लिए ले रहे हैं, तो P इंटू A म्यू साइन थीटा, P इंटू म्यू B cos थीटा एंड P इंटू C म्यू, ये हो जाएगा आपका x1 y1 z1। अब दूसरे लाइन में जो फोर्स एक्ट कर रहा है, P ही फोर्स एक्ट कर रहा है, उसका कंपोनेंट यानी x2 y2 z2 हो जाएगा P इंटू A म्यू साइन थीटा माइनस P इंटू B साइन थीटा, माइनस B साइन cos थीटा, वहां m का वैल्यू समझिए, और P इंटू C म्यू, ये हो गया x2 y2 z2। इसकी मदद से आप x निकाल सकते हैं, x का मतलब x1 प्लस x2, क्योंकि दो ही फोर्स है, y का मतलब y1 प्लस y2। तो अब x1 y1 z1 और x2 y2 z2 का वैल्यू आपको चूंकि पता है, तो कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z निकालेंगे। कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z जो है वो रिजल्टेंट है फोर्स का अलोंग, रिजल्टेंट कंपोनेंट है अलोंग X Y एंड Z एक्सिस। ठीक है, तो X Z निकाल लिए। अब या LMN निकालना, यानी कपल का कंपोनेंट्स निकालना अलोंग द एक्सिस, जिसको हम LMN नाम देते हैं। तो पहले हम L1 M1 N1 निकालेंगे। आप यहां देख सकते हैं I L1 प्लस J M1 प्लस K N1 लिखा हुआ है, जिसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में जब लिखते हैं तो पहला रो को IJK लिखते हैं,
दूसरा रो में उस लाइन का जो पॉइंट है उसको लिखते हैं। तो उस लाइन का जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, पहला इक्वेशन अगर आप देखेंगे, पहला इक्वेशन जो शुरुआत में लिखा हुआ है, तो पॉइंट हो जाएगा -a cos थीटा, b sin थीटा और 0। क्योंकि x प्लस a cos थीटा है तो माइनस हटा लीजिए तो -a cos थीटा, y माइनस b sin थीटा तो b sin थीटा, और z मतलब z माइनस 0 मतलब 0। यानी जो स्मॉल x1 y1 z1 है, जो पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है उस लाइन का एक पॉइंट का, वो -a cos थीटा, b sin थीटा और 0 हो जाएगा। और कैपिटल x1 y1 z1 वो वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। वो वैल्यू p a म्यू sin थीटा था, p म्यू b cos थीटा था और p c था। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे और i j k के कंपोनेंट को के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो आपको L1 M1 N1 निकल जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड लाइन के लिए भी आप निकालेंगे L1 M1 N1। सेकंड लाइन पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसके कारण जो कपल बनेगा उसका मोमेंट का कंपोनेंट्स भी आप निकाल लेंगे, जिसका नाम L2 M2 N2 हम देते हैं। उस डिटरमिनेंट में हम पहला रो तो IJK लिखेंगे, दूसरा रो में पॉइंट जो देंगे तो पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा a cos थीटा, b sin थीटा और 0। और फोर्स x2 y2 z2 जो है फोर्स वाला जो थर्ड रो है उसमें आपका हो जाएगा p a म्यू sin थीटा माइनस p b म्यू cos थीटा, b cos थीटा एंड c म्यू। ठीक है, ये तीसरा रो हो जाएगा। और इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, IJK के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे ताकि L2 M2 N2 मिल जाए। तो आपको L1 M1 N1 मिल गया, L2 M2 N2 मिल गया। तो आप रिजल्टेंट कपल का कंपोनेंट में जो कपल का कंपोनेंट अलोंग x y z एक्सिस निकाल सकते हैं, जिसका नाम हम LMN देते हैं। L का मतलब L1 प्लस L2, M का मतलब M1 प्लस M2 और N का मतलब N1 प्लस N2। ये आप निकाल लेंगे, वो आपका बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सिस्टम ऑफ जो फोर्सेस है वो निकल गया, कैपिटल XYZ निकल गया, फोर्स का कंपोनेंट निकल गया अलोंग द एक्सिस, और कपल जो है उसके कंपोनेंट, उसका कंपोनेंट जो है अलोंग द एक्सिस, उसका वैल्यू निकल गया LMN। तो हर क्वेश्चन में ऐसा करते हैं, पहले भी बता चुके हैं। तो आप सभी वैल्यू निकाल लिए हैं। अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकालने के लिए जो फॉर्मूला है सेंट्रल एक्सिस का उसको लिख लेते हैं। उसमें कैपिटल XYZ का वैल्यू पुट करते हैं, LMN का वैल्यू पुट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन किया हुआ है, उसको बताने का कोई जरूरत नहीं है हमको लगता है। आपको वो खुद करना होगा, आपको हम पहले भी बता रहे हैं कि आप प्रैक्टिस के लिए, आपका एग्जामिनेशन चूंकि जल्द ही होगा, जून जुलाई वगैरह में शायद हो जाए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी इस तरह से क्लास में करेंगे, इस तरह से भी जो क्लास अटेंड कर रहे हैं इस तरह का, तो आपको जो बता रहे हैं तो एक तो दिमाग में आपके बात आ जाएगी, साथ ही साथ आप थोड़ा सा उसको लिख लेंगे, लिख करके सॉल्व कर लेंगे तो और आपका पक्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो आप आसानी से बना पाएंगे, अलग से बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत धीरे धीरे इसमें हम बता रहे हैं। ठीक है, तो खैर ये जो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस है इसमें होगा BC sin थीटा माइनस YC बाई A sin थीटा माइनस ZA sin थीटा प्लस CX बाई 0 एंड माइनस AB प्लस AY sin थीटा बाई C। इन तीनों में पहला दो को लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, अगले पेज में पहले दो रेशियो को लेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा, और दूसरे रेशियो को लेंगे तो वहां पर भी कुछ आपको टर्म मिल रहा है। उस टर्म में देखिएगा लिखा हुआ है डिवाइड बाई AC sin थीटा, तो आप AC sin थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आपको उस इक्वेशन में सिर्फ sin थीटा मिल जाएगा। आपको करना क्या था कि इसमें से थीटा को हटा देना था। तो आप क्या करेंगे, sin थीटा का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट कर देंगे आप, तो थीटा हट जाएगा, और थीटा हट जाएगा तो जो सेंट्रल एक्सिस है जिस सरफेस पे लाई करता है वो निकल आएगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आप बना चुके हैं, कहीं आप P और Q एलिमिनेट किए थे, PQR एलिमिनेट किए थे, कहीं F एलिमिनेट किए थे, थीटा भी एलिमिनेट किए थे, यहाँ भी आपको थीटा एलिमिनेट करना, अलग अलग तरीके से थीटा एलिमिनेट किए थे। कहीं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 में वैल्यू पुट करके किए थे।
यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। कहीं tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ था, साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू लिखना था। सो दिस यू कैन डू बाय योरसेल्फ, आप इतना समझते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अगर किसी को क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात अगर हो तो। ऐसे